हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज के एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं एक कमाल की एनिमे सीरीज़ वेलकम टू द आउटकास्ट रेस्टोरेंट एपिसोड 2 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसका मैंने फर्स्ट एपिसोड ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप उसे जाके वॉच कर सकते हो। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट में पहला कस्टमर आता है जिसने पूरे तरीके से लोहे का एक आर्मर पहना होता है, जिसे देखकर डेनिस पूरी तरीके से चौंक जाता है। बट तभी उसे उसके रूल बुक की एक बात याद आती है कि कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते और वो अकेला रहना पसंद करते हैं, इसीलिए वो इस तरीके के पोशाक पहनते हैं। और डेनिस सोचता है कि मैं भी इसे ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। एंड हम देखते हैं कि तभी जो वो आदमी आया होता है रेस्टोरेंट में, वो वहाँ पे मेन्यू को देखने लगता है, वो भी घूर घूर के, और वो देखता है कि कौन सी चीज़ सबसे सस्ती है एंड वो जल्दी से उसे मंगाने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी ओर डेनिस भी अपने दिमाग में सोच रहा होता है कि ये मेरा पहला कस्टमर है, आज तो मैं इसके लिए ऐसा खाना बनाऊंगा कि आज ये सेलिब्रेट करता रह जाएगा। बट तभी हम देखते हैं कि जो वो कस्टमर होता है वो बहुत ही छोटी सी चीज़ वहाँ पे ऑर्डर करता है, जिसे देखकर जो डेनिस होता है वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, क्या तुम कम खाना खाते हो। बट तभी वो कस्टमर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तब वो डेनिस पूछता है उससे कि अच्छा, तो क्या ऐसी बात तो नहीं कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है। बट तभी वो कस्टमर कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तभी डेनिस कहता है कि इसका मतलब है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। और ये बात सुनकर वो कस्टमर पूरी तरीके से चौंक जाता है। बट तभी हम देखते हैं कि जो डेनिस होता है वो उस कस्टमर से कहता है कि तुम एक बात बताओ मुझे, क्या तुम्हें काट्सुडोन पसंद है? अगर पसंद है तो मुझे बताओ। और तभी वो जो कस्टमर होता है वो कहता है कि हाँ, मुझे ये पसंद है। एंड जो डेनिस होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक बना देता हूँ। बट तभी वो जो कस्टमर होता है वो उठ के खड़ा हो जाता है और कहता है कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। बट तभी डेनिस उससे कहता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे पैसे नहीं लूँगा, जब तुम्हारे पास पैसे हो जाए तब तुम मुझे दे देना। तभी हम देखते हैं कि वो जो लड़की को, उसकी आवाज़ सुनकर जो डेनिस होता है वो कहता है कि मुझे लगा था कि तुम एक लड़के हो, बट तुम तो एक लड़की हो। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की अपने चेहरे से अपने मुखौटा हटाती है और कहती है कि तुम्हें नहीं पता, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लड़कियों को काफ़ी कमज़ोर समझते हैं, और मेरी पार्टी ने भी इसी वजह से मेरे को निकाल दिया। उन्हें लगता है कि मेरी तरह एक फ़ीमेल स्वॉर्डमैन कोई भी काम नहीं आ सकती उनके। ये बात सुनकर डेनिस भी कहता है कि हाँ, बात तो सही है, ऐसा आजकल माना भी जाता है। बट तभी वो जो लड़की होती है, यानी कि उसकी कस्टमर, वो कहती है कि तुम्हें पता है मेरा लेवल भी कुछ खास नहीं है, 23 है, बट फिर भी मेरे को ये काफ़ी अच्छे से काम मिल गया था काफ़ी छोटी उम्र में। ये बात सुनकर डेनिस उससे कहता है कि ये बात तो तुमने सही कहा। तभी वो कस्टमर कहती है कि तुम्हें पता है जो सिल्वर वाइट फैंग नाम का जो क्या कहते हैं एडवेंचरर टीम है, वो यहाँ की सबसे पावरफुल टीम है, तुम्हें पता है। और उसकी जो वाइस कैप्टन है वो एक फीमेल है। सोचो वो कितने अच्छे से स्ट्राइक करती है, वो अपने हर स्ट्राइक में, अपने शॉर्ट फाइट में आराम से अपने अपोनेंट को हरा देती है, और उसके जो इतने भी हिट्स होते हैं वो क्रिटिकल हिट्स होते हैं। ये बात सुनकर जो डेनिस होता है उसको याद आ जाती है उस कैप्टन की, और कहता है कि हाँ, मुझे पता है इस बारे में सब कुछ। एंड तभी हम देखते हैं कि जो खाना होता है वो बनके तैयार हो जाता है। एंड तभी हम देखते हैं कि जो जो कस्टमर होती है वो कहती है कि तुम्हें पता है इन्हीं सब कारणों की वजह से मैं अपने जेंडर को छुपा रही हूँ, ताकि लोग मुझे ईजिली काम दे सकें, बट मुझे कहीं पे काम ही नहीं मिल रहा है। एंड तभी हम देखते हैं कि जो डेनिस होता है वो उसके सामने खाना पेश कर देता है। वो खाने को देख कर कहती है कि वाह, ये कितना अच्छा बना हुआ है। एंड वो जल्दी से उसे टेस्ट करती है और वो कहती है कि कमाल का खाना है। साथ ही वो कस्टमर, यानी कि वो लड़की, कहती है कि वाह, ये खाना इतना ज़्यादा अच्छा बना हुआ है कि इसे खाते हुए मैं पागल होती जा रही हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो खाना ख़त्म कर देती है। और तभी जो डेनिस होता है वो उस लड़की से कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, मुझे लगता है कि तब तुम यहाँ पे अब रेगुलर हो जाओगी। बट तभी वो लड़की कहती है कि हाँ, हो जाऊँगी, बट जब मुझे काम मिल जाएगा और मेरे पास पैसे होंगे। बट तभी हम देखते हैं कि डेनिस उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पे आके आराम से खाना खा सकती हो, और जब तुम्हें पैसे हो जाएं तुम्हारे पास तो तुम मुझे लौटा देना। और वो कहता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए अपने कस्टमर से बात कर लूँ कि कोई हो सकता है तुम्हें अपनी पार्टी में ले ले। एंड ये बात सुनकर जो वो कस्टमर होती है वो कहती है कि क्या सच में आप मेरे लिए ऐसा करेंगे, मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। तभी हम देखते हैं कि जो डेनिस का रेस्टोरेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका होता है, और आसपास के जितने भी लोग वहाँ पे खाना खाने के लिए आते हैं वो कहते हैं कि वाह, ये खाना कितना ज़्यादा कमाल का है, मैंने आज तक इससे अच्छा खाना कभी नहीं खाया, मुझे तो लगता है कि मैं इसको खा के अब मर भी जाऊँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड वहीं दूसरी ओर जो आर्टिलियर होती है वो भी सबके सामने अच्छे से खाने को पेश करती है, जिसे देखकर सब काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। और वहीं दूसरी ओर डेनिस भी कहता है कि देखा आर्टिलियर, तुम्हें सब क्या कह रहे हैं कि तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखती हो और अच्छे से काम भी करती हो। बट तभी जो डेनिस होता है उसे याद आता है कि जब वो पहली बार आर्टिलियर से मिला था तो उसकी हालत कैसी थी। एंड तभी हम देखते हैं कि जो डेनिस होता है वो उस ग्रुप के लोगों से पूछता है कि सुनो, क्या तुम लोग अभी डंजन में जा रहे हो? बट तभी वो ग्रुप के लोग कहते हैं कि हाँ, हम लोग डंजन में जाने वाले हैं।
तभी हम देखते हैं कि डेनिस उससे पूछता है कि अगर तुम चाहो तो मेरे पास एक स्वॉर्डमैन है फीमेल, जो कि अभी पार्टी की तलाश कर रही है, अगर तुम उसे अपने साथ ले जाओ तो मुझे अच्छा लगेगा। एंड वो लोग कहते हैं कि अगर ऐसी बात है, अगर आप किसी को जानते हैं तो आप उसे भेज सकते हो, बट हम उसको कल ही अपने साथ ले जाएंगे क्योंकि हमें जल्दी से काम ख़त्म करना है। एंड तभी हम देखते हैं कि शाम होने पर जो डेनिस होता है वो उस लड़की को यानी कि उस कस्टमर को बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक पार्टी ढूंढ ली है, वो तुमसे कल ही मिलना चाहती है। अभी वो कस्टमर कहती है कि क्या सच में तुमने मेरे लिए इतनी जल्दी पार्टी ढूंढ भी ली। बट तभी डेनिस उसे कहता है कि फिर भी मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार इसके बारे में अच्छे से छानबीन कर लेनी चाहिए। बट तभी वो जो कस्टमर होती है वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि हमें इतनी सारी चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी चीज़ के बारे में तुम इतना सोचोगे तो तुम्हारा वो काम पूरा ही नहीं हो पाएगा। एंड हम देखते हैं कि वो लड़की जल्दी से खाना खाती है और कहती है कि वाह, ये खाना तो और भी ज़्यादा कमाल का है, और मैं अभी भी से सोच रही हूँ कि कल मैं क्या खाऊंगी अपने पैसे से जब मुझे पैसे मिल जाएंगे। एंड उसके बाद वो अपने घर चली जाती है और दिन में दिखाया जाता है कि डेनिस के शॉप में जितने भी लोग आते हैं उनके साथ डेनिस काफ़ी अच्छे से बर्ताव करता है और सभी को अच्छे से खाना बना के खिलाता है। तभी हम देखते हैं कि रात में डेनिस के यहाँ पे दो लड़कियाँ खाना खाने के लिए आती हैं जो कि उसकी लास्ट कस्टमर्स होती हैं। एंड हम देखते हैं कि डेनिस आर्टिलियर से कहता है कि हमें लगता है कि ये दोनों हमारे आखिरी कस्टमर हैं और इन्हें खाना सर्व करने के बाद अभी हमें अपना रेस्टोरेंट को बंद कर देना होगा। बट तभी हम देखते हैं कि वो दोनों लड़कियाँ आपस में बात कर रही होती हैं। उनमें से पीले वाली लड़की जो होती है वो कहती है कि तुम्हें पता है, यहाँ आसपास एक ऐसी पार्टी घूम रही है जो कि सिंगल फीमेल लड़कियों को अपने साथ जोड़ती है एंड उन्हें डंजन के अंदर ले जाकर उनके साथ बुरा बर्ताव करती है और उनको वहीं पे छोड़ देती है। बट तभी जो दूसरी लड़की होती है वो कहती है कि क्या किसी ने उनके खिलाफ़ कंप्लेंट नहीं की। बट तभी वो पीले वाली लड़की कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो जब अंदर ले जाते हैं किसी को और वो वहाँ पे छोड़ देते हैं तो वो इंसान बाहर कैसे आ पाएगा जब वो इतना ज़्यादा इंजरी में होगा तो। एंड ये बात सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। एंड वो बताती है कि तुम्हें पता है, ये जो वो लोग ज़्यादातर किसी शहर में 2 बार क्राइम करते हैं और उसके बाद वो लोग उस शहर को छोड़ देते हैं। ये सारी बातें डेनिस सुन रहा होता है और उसको लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिनके साथ उसने उस लड़की को भेजा है वो सच में वही है। एंड वो सोचता है कि मुझे ज़रूर उसके बारे में कुछ करना होगा। तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है अगले दिन का, जहाँ पर जो वो लड़की होती है वो मिलने के लिए जाती है। देन हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कस्टमर उन एडवेंचर्स से मिलने के लिए जाती है गिल्ड में एंड उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि मेरा नाम है हेनरिएटा। एंड उसके बाद हमें देखते हैं कि वो लोग भी उसको अपना इंट्रोडक्शन देते हैं एंड वो उसके साथ डंजन की ओर चलने लगती है। तभी हम देखते हैं कि रास्ते में हेनरिएटा उनसे पूछती है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर हम किस काम के लिए डंजन जा रहे हैं। तभी वो लोग बताते हैं कि हमें कुछ चीज़ें इकट्ठा करनी है। तभी हम देखते हैं कि जो हेनरिएटा होती है वो अपने दिमाग में सोच रही होती है कि मैं शुरू में ही ये चीज़ें पूछना चाहती थी, बट मैं अभी तक पूछ नहीं पाई क्योंकि मुझे लगा कि कहीं ये थोड़ा अजीब ना लगे। देन हम देखते हैं कि वो लोग ईज़िली डंजन के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पर जो हेनरिएटा होती है वो आगे बढ़ के सभी मॉन्स्टर्स को मार रही होती है। एंड उसको देखकर जो बाकी के टीम मेंबर्स होते हैं वो हेनरिएटा को कहते हैं कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा कमाल की हो, तुम्हारी वजह से हमें लगता है कि हम ईज़िली आगे पहुंच पाएंगे। एंड उनकी ये बातें सुनकर हेनरिएटा कहती है कि ये पहली बार है कि किसी आदमी ने मेरी तारीफ़ की, क्योंकि इससे पहले सभी मुझे कमज़ोर समझते थे। एंड वो सोचती है कि मैं इन पे भरोसा कर सकती हूँ एंड वो आगे बढ़ने लगती है। एंड हम देखते हैं कि वो आगे बढ़ते हुए काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स को मारती है, बट आगे जाके काफ़ी अंदर वो काफ़ी ज़्यादा थक जाती है और कहती है कि मुझे नहीं लगता कि हमें और आगे जाना चाहिए। बट तभी उनका जो लीडर होता है वो कहता है कि हमें बस थोड़ा सा आगे जाना है। एंड देन देखते हैं कि वो लोग थोड़ा आगे जाके डंजन में एक ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे कुछ क्रिस्टल्स होते हैं। एंड वो जो उनका लीडर होता है वो बताता है कि इनको मेमोरी क्रिस्टल कहा जाता है एंड हमें इन्हें इकट्ठा करना है। बट तभी हम देखते हैं कि जो हेनरिएटा होती है वो पूरी तरीके से थक जाती है एंड बैठ जाती है। तभी उनका जो लीडर होता है वो अपने हीलर को कहता है कि तुम इस पर हीलिंग मैजिक यूज़ करो, चुपके से आँख मार के। एंड तभी हम देखते हैं कि जो वो हीलर होता है वो जल्दी से हेनरिएटा के पास जाता है एंड उसको हीलिंग का कह के उसको एक पैरालाइज वाला झटका दे देता है, जिससे जो उसका पूरा शरीर है वो सुन्न पड़ जाता है। एंड हम देखते हैं कि उनका जो लीडर होता है वो हेनरिएटा से कहता है कि तुम कितनी बड़ी बेवकूफ़ हो, तुमने हमारी मदद की है यहाँ तक आने के लिए, और हम तो तुम्हें यहाँ तक इसलिए लेके आए हैं ताकि हम तुम्हारा फ़ायदा उठा सकें, और वैसे भी तुम्हारे जैसी शॉर्टमैन काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस होती है, हमें तुम में से काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, हम लोग तुम्हारी पूरी तरीके से आज मज़े लेंगे तुम्हारे साथ। एंड देन हम देखते हैं हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो हेनरिएटा होती है वो सोचती है अपने दिमाग में कि बॉस ने बिल्कुल सही कहा था, अगर मैं इनके बारे में थोड़ी और छानबीन कर लेती तो शायद ऐसा नहीं होता।
एंड हम देखते हैं कि वो सारे लोग उसके सारे आर्मर्स को उतार देते हैं एंड उसके साथ गलत चीज़ें करना स्टार्ट करते हैं। बट तभी वो चिल्लाने लगती है और कहती है कि प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। तभी उनमें से उनका लीडर कहता है कि तुम्हारे सूट को देख के बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि तुम इतनी ज़्यादा सेक्सी हो, बट अब मुझे लग रहा है कि तुम काफ़ी ज़्यादा कमाल की हो। बट तभी हमें अचानक से कुछ आवाज़ सी सुनाई देती है एंड उनका लीडर कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आसपास कोई पार्टी हो, हमें पहले देखना होगा। बट तभी अचानक से एक बहुत तगड़ा हमला होता है एंड उनका लीडर दूर जाके गिरता है। एंड वहाँ पर वो लोग देखते हैं एक ऐसे आदमी को जिसके मुंह पे एक पॉलीथीन होती है और हाथ में किचन वाले नाइफ्स होते हैं। एंड उसको देखकर वो लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी उनमें से एक आदमी उसके स्टेटस को देखने की कोशिश करता है बट वो नहीं देख पाता और कहता है कि इसकी पावर और लेवल कुछ ज़्यादा ही कमाल की है, मैं इसको देख भी नहीं सकता। एंड हम देखते हैं कि वो आदमी एक एक करके उनके सभी आदमियों को मारने लगता है। तभी हम देखते हैं कि हेनरिएटा उसको देख के कहती है कि क्या ये मेरे लिए यहाँ पे आया है इन सभी को मारने के लिए। एंड हम देखते हैं कि वो आदमी बहुत बुरी तरीके से उनको पीटता है। तभी अगला सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे हेनरिएटा डेनिस के रेस्टोरेंट में होती है एंड उसे सारी चीज़ें बता रही होती है कि कल उसके साथ क्या हुआ। और वो जब उठी तो वो एडवेंचरस खेल में थी और साथ ही में जो लोगों को वो जो लोग थे वो सभी वांटेड थे जिन्होंने काफ़ी सारे क्राइम किए थे, उनको पकड़ लिया गया। एंड देन हम देखते हैं कि जो डेनिस होता है वो कहता है कि अरे चलो ये तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है। बट डेनिस कहता है कि मुझे फिर भी लगता है कि इन सब में मेरी भी कहीं ना कहीं गलती थी, क्योंकि मैंने इसके बारे में पूरी रिसर्च नहीं की और मैंने तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। बट तभी डेनिस कहता है कि बट मुझे लगता है कि इन सब में कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है, क्योंकि मैंने बिना किसी रिसर्च के तुम्हें उन पार्टीज़ के बारे में बता दिया। बट तभी जो हेनरिएटा होती है वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि इसमें तुम्हारी कोई गलती है, ये तो किसी से भी हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि जो वो डेनिस होता है वो उससे पूछता है कि चलो ये सब तो ठीक है, क्या तुम मुझे बताओगे कि आज तुम खाने में क्या खाओगी। तभी हेनरिएटा कहती है कि नहीं, मेरे पास आज भी पैसे नहीं हैं। बट तभी डेनिस उससे कहता है कि कोई बात नहीं, तुम जो खाना चाहो वो बता दो। एंड तभी वो जो हेनरिएटा होती है वो सबसे एक्सपेंसिव डिश के बारे में बोलती है। और तभी हम देखते हैं कि डेनिस आर्टलियर को भी कहता है कि तुम भी साथ में आ जाओ और खाना खा लो। और तभी वहाँ पर वो लड़कियाँ भी आती हैं जो कल रात को बात कर रही थी उस गुंडों की टीम के बारे में। एंड तभी हम देखते हैं कि जो डेनिस होता है वो उनसे कहता है कि आर्टलियर आज खाना खा रही है जल्दी, तो तुम लोग पानी निकाल सकते हो क्या। एंड वो लोग उसके लिए अपने ऑर्डर देते हैं एंड वहाँ से पानी निकालना स्टार्ट करते हैं। तभी हम देखते हैं कि उसको यानी कि बॉस को देखकर यानी कि डेनिस को देखकर जो हेनरिएटा होती है वो पीछे से जब उसे देखती है तो समझ जाती है कि ये और कोई नहीं जिसने मुझे बताया था, बल्कि ये बॉस ही हैं जिन्होंने मुझे बचाया था। एंड ये बात सोच कर वो जैसे ही उनसे पूछने की कोशिश करती है बट वो उनसे पूछ नहीं पाती एंड यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।